हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं क्या नहीं है? कमेंट करिए। आप लोग अच्छे हैं? कहाँ से हैं? कौन कौन वीडियो कहाँ से देख रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। वेलकम द न्यू सीरीज ऑफ सीएसएस। सीएसएस की इस नई सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग सीएसएस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये सीरीज, इसके पूरे सारे ट्यूटोरियल्स के सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल हैं जिन लोगों ने एचटीएमएल सीखा हुआ है। और हाँ, यदि आपको ये लगता है कि आपको एचटीएमएल कम आता है या आपने नहीं सीखा हुआ है, तो डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एचटीएमएल के साथ साथ ही सीएसएस पढ़ाऊंगा, क्योंकि सीएसएस का यूज बिना एचटीएमएल के नहीं हो सकता है। आप लोगों ने जितनी एचटीएमएल पढ़ी है, अब ये सीएसएस के ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हमने जो एचटीएमएल पढ़ी वो तो यूजलेस थी, वो कोई मतलब की ही नहीं होने वाली थी। तो बिना सीएसएस के एचटीएमएल का कोई मजा नहीं है, क्योंकि आपको अगर कंप्लीट वेब पेज बनाना है, कंप्लीट वेबसाइट बनानी है, तो सीएसएस जरूर आनी चाहिए। क्योंकि बिना सीएसएस के आपको एचटीएमएल में जॉब भी नहीं मिलने वाली है, आपको वेबसाइट बनाना आएगी नहीं बिना सीएसएस के, तो नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो इन सारी समस्याओं का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे सीएसएस को और इसके सारे टाइप्स को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम इस सीरीज के इस ट्यूटोरियल में क्या क्या सीखने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिएगा, इस पूरे सीरीज के कोई भी वीडियो को मिस मत करिए। बने रहिए हमारे साथ में और देख लेते हैं पहला पॉइंट हम लोग इस सीरीज में क्या सीखने वाले हैं और क्या है आज का टॉपिक। हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सीएसएस क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। व्हाट इज सीएसएस एंड व्हाई वी यूज सीएसएस। ये चीजें समझेंगे भाई, सीएसएस के बिना एचटीएमएल का पेज क्यों नहीं बनता है और इसका यूज कैसे करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ सीएसएस, सीएसएस की विशेषताएं क्या हैं, एडवांटेज ऑफ सीएसएस, सीएसएस को उपयोग करने के फायदे क्या होने वाले हैं, और पिछले सीएसएस में, सीएसएस 2 में और सीएसएस 3 में अंतर क्या है, क्योंकि हम लोग जो सीएसएस यूज करने वाले हैं वो है सीएसएस 3। तो हम ये सारी चीजों को आज के इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो साथ में बने रहिए, कमेंट करते चलिए और पढ़ते चलिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सीएसएस एंड व्हाई वी यूज इट। सीएसएस होती क्या है और हम इसका उपयोग करते क्यों हैं। पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं और इसको लिख भी लेते हैं, फिर समझाते हैं। सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट की स्टाइल को कंट्रोल करती है। इसका उपयोग एचटीएमएल के साथ किया जाता है, जो वेबसाइट की संरचना को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। अब समझ में आया। अब इतनी पूरी डेफिनेशन में आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये करता क्या है, ये आप जो वेबसाइट बनाते हो ना एचटीएमएल में, वो कैसी दिखने वाली है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो उपस्थित कैसा हो रही है आपके सामने, ये उसको नियंत्रित करती है, उसको कंट्रोल करती है, ये स्टाइलिश बनाती है आपकी वेबसाइट को जो आपने एचटीएमएल में बनाया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एचटीएमएल के साथ काम किया जाता है। बिना एचटीएमएल के आप सीएसएस का यूज नहीं कर पाओगे। सीएसएस अप्लाई क्या पे करोगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोगों ने एक घर बनाया, घर में एक हमने रूम बना दिया और ये रूम हमारा एचटीएमएल हो गया। अब यहाँ पे मैंने दीवारें बनाई, फर्श बना दिया, चारों तरफ की दीवारें हो गई। अब क्या हम ऐसे रूम में रह सकते हैं? हम एचटीएमएल में यही करते हैं, हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ढांचा है रूम का। लेकिन सीएसएस क्या करता है, सीएसएस जब एचटीएमएल के साथ बनाते हैं तो इसी रूम को वो डेकोरेट करने का काम करता है। उसमें कहाँ टीवी लगानी है, कहाँ सोफा लगाना है, कहाँ बुक सेल्फ लगाने हैं, कहाँ पर्दे लगाने हैं, कहाँ झूमर टांगना है, कहाँ पे लाइटिंग करनी है, यह सारा काम करता है सीएसएस। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एचटीएमएल और सीएसएस दोनों साथ में और दोनों अलग अलग कैसे काम करते हैं। एचटीएमएल से हम सिर्फ स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाते हैं और सीएसएस में उस ढांचे को सजाने का काम करते हैं, जो वेबसाइट हमारी अट्रैक्टिव लगने लगती है। अब समझ में आया कि हम सीएसएस होती क्या है और सीएसएस का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अब बिना सीएसएस के अभी तक आप लोगों ने एचटीएमएल सीखा ना, तो एचटीएमएल में अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं बनती है। आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग, नॉर्मल कलरिंग करते हो, लेकिन सीएसएस में आप बढ़िया एकदम झकास एक नंबर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं कि हम सीएसएस का यूज करते कैसे हैं, सीएसएस लिखी कैसे जाती है। यदि हम एचटीएमएल में हेडिंग को ब्लू कलर का करना चाहते हैं, तो आपको याद हो एचटीएमएल में हम कोड कैसे लिखते थे। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, मैंने H1 का फॉन्ट का कलर ब्लू करना है, तो हमें सिंपल इस तरीके से कोड लिखना होता था। हमें H1 हेडिंग के अंदर फॉन्ट टैग का यूज करेंगे, फॉन्ट एलिमेंट में हमने कलर प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू दे दी उसकी ब्लू। इस तरीके से हम
ब्लू कलर करते हैं अपने H1 का। ये हमारा HTML का सैंपल है, जो HTML में हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन यही काम अगर हमें CSS में करना हो तो CSS में करने के लिए हम सिंपल इस तरीके का कोड लिखते हैं। हम अपने हेड टैग के अंदर, हम यहाँ पे अपना हेड टैग के अंदर ये स्टाइल एलिमेंट यूज करते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे लिख दिया स्टाइल कर दो, किसको H1 को कर दो, कलर कर दे ब्लू। तो आपकी पूरी बॉडी में जहां जहां H1 होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS आप कैसे यूज करने वाले हैं। अब देख लेते हैं CSS की विशेषताएं क्या होने वाली हैं, CSS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या क्या विशेषताएं हैं CSS की। पहली विशेषता है स्टाइलिंग और लेआउट। CSS में हम अपने पेज का लेआउट और उसकी स्टाइल अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं, हमें कौन सी स्टाइल देनी है, कैसा लेआउट बनाना है, ये सारी चीजें हम CSS में कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं, ऐसी डिजाइन जो हर डिवाइस को सपोर्ट करे, उसे हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए, एक 15 इंची मॉनिटर के लिए, 50 इंची मॉनिटर के लिए, एक बड़े प्रोजेक्टर के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम CSS में बना सकते हैं। फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट की स्टाइलिंग दे सकते हैं। आप लोग अभी HTML में सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल दे रहे थे, यहाँ पे आप अलग अलग, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और उसको भी कलर्ड वगैरह या स्टाइलिंग दे सकते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन, कैसे घूमे, कैसे फिरे, कैसे वो अपीयर हो, कैसे वो जाए, इनर ट्रांजिशन क्या हो, एग्जिट के ट्रांजिशन क्या हो, ये सारी चीजें हम CSS में कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्राउजर कंपेटेबिलिटी। हम किसी भी प्रकार के ब्राउजर में इसको सपोर्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, चाहे वो क्रोम हो, मोजिला हो, आपका एज हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, सब में सपोर्ट करेगी। कस्टम प्रॉपर्टी, CSS के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एक एक से यूज करेंगे, तभी इनको हम समझने वाले हैं। सामग्री वितरण और संरेखण, इसमें इतने सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि इनको संरेखित करना बड़ा सरल होता है। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। HTML पेज में अलग और बिना HTML पेज के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये थी हमारी विशेषताएं, इनको नोट्स जरूर कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसको उपयोग करने के फायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ CSS क्या होने वाले हैं। HTML और CSS को अलग करना, आप HTML अलग पेज बनाओगे और CSS का अलग पेज बनाओगे, भैया एक ही में आपको हौच-पौच भी नहीं करना है। इसके फायदे हैं, आप अलग भी बना सकते हो और एक साथ भी बना सकते हो। एक कोड को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही कोड को बार बार रिपीट कर सकते हो। एक बार किसी को बोल्ड कर दो, आप उसी से आप बार बार सबको बोल्ड कर सकते हो, है ना। डिजाइन में संगत है, डिजाइन आपकी अलग अलग नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी पेज में सारी हेडिंग ना ब्लू कलर की रहे, तो एक बार में आप जितने भी हेडिंग लिखी होंगी वो सारी ब्लू कलर की कर देगा, है ना। ये एक संगता बनाता है कि भैया अलग अलग नहीं दिखाई देगी, एक थीम बना देगा उसकी। ब्राउजर कंपेटेबिलिटी हम बता चुके हैं, सभी प्रकार के ब्राउजर में सपोर्ट करता है। इसमें क्लास और आईडी सिलेक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम स्टाइलिंग करते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। CSS की है लेकिन हम उन्हें अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म पे चलेगा, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो एप्पल का लाइनेक्स हो, एप्पल का iOS हो, मैक हो, सब कंप्यूटर में, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सपोर्ट करता है CSS। ठीक है, तो ये थे हमारे फायदे CSS को उपयोग करने के। अब देख लेते हैं CSS2 और CSS3 में डिफरेंस क्या होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस समझाए हैं आपके लिए। सबसे पहला डिफरेंस हमने मॉड्यूलर संरचना के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या है, CSS2 एक मोनोलिथिक एकल इकाई स्पेसिफिकेशन था जिसमें सभी फीचर और फंक्शन एक ही डॉक्यूमेंट में यूज होते थे। कि CSS3 में मॉड्यूल्स को विभाजित कर दिया गया, प्रत्येक मॉड्यूल एक अलग फीचर या सेट ऑफ फीचर को कवर करता है, जैसे बॉर्डर, बैकग्राउंड, एनिमेशन, लेआउट आदि। मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है, इन इमेज को देखिए, ये नॉर्मल पुराना वाला CSS है और ये नया वाला CSS3 जो हम यूज करने वाले। इसमें इसकी स्टाइलिंग देखो, स्टाइल तो है लेकिन बड़ी सिंपल लग रही है, जबकि यहाँ पे बेटर स्टाइलिंग, शैडो है, परछाई दे दी, बढ़िया डेकोरेटेड लग रहा है। बस यही अंतर था CSS2 में और CSS3 में। थोड़ा सा ब्राउजर को अलग से स्वतंत्र रूप से डेवलप करने के लिए कुछ विकल्प दे दिए गए थे। अगला हमने जो यहाँ पे डिफरेंस बनाया है वो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है, तीसरा नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नए फीचर और फंक्शन का। CSS2 में बेसिक स्टाइलिंग ऑप्शन थे लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर नहीं थे, जबकि CSS ने बहुत सारे नए फीचर जोड़ दिए हैं, जिसमें बॉर्डर बनाना, ठीक है, बॉक्स का शैडो बनाना, ग्रेडियंट्स लगाना, ट्रांजिशन यानी एनिमेशन बनाना, और ट्रांसफॉर्म और 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप काम कर सकते हैं। ये CSS2 और CSS3 में ये बेसिक डिफरेंसेस थे। अब देख लेते हैं कि अगला डिफरेंस हमने CSS2 और CSS3 में क्या होने वाला है, और वो डिफरेंस है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का।
CSS2 में मीडिया टाइप्स का बेसिक सपोर्ट था, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए सही नहीं था, जबकि CSS3 में मीडिया क्वेरीज का फीचर जोड़ा गया जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप को सही तरीके से दिखाया जा सके। इसके बाद आता है वेब फॉन्ट्स। आप CSS2 में केवल सिर्फ बहुत कम ही वेब फॉन्ट्स का उपयोग कर सकते थे। CSS3 में फॉन्ट फेस रूल जोड़ा गया, जिसमें वेब डेवलपर किसी भी कस्टम फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो, जबकि CSS2 में आपको लिमिटेशन फॉन्ट यूज करने की सुविधा थी। तो ये थे हमारे सारे डिफरेंसेस CSS2 में और CSS3 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल CSS का समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। CSS को अच्छी तरीके से सीखने के लिए एक एक स्टाइल हम बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। सारे ट्यूटोरियल देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, कमेंट जरूर करते चलिए। मिलते हैं सीरीज के अगले पार्ट में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।